Our next program is a drama on Desh Bhakti, where students will come and tell us the sacrifice which our martyrs made for the independence of India. Freedom was not won in a single day. It took many days and years. So there is a skit prepared by the talented drama group from English medium class 6 to 8. Without wasting any time, I would like boys from class 6 to 8 English medium to rock the stage with your drama. Best of luck. अगर मैं मर जाऊं तो मेरी अलग पहचान लिख देना, मैं मर जाऊं तो मेरी अलग पहचान लिख देना, लहू से मेरी पेशानी पे हिंदुस्तान लिख देना। आज हम इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर आप सबको बताना चाहते हैं कि ये गणतंत्र दिवस हो या आजादी, ये हमें उपहार के तौर पर नहीं मिली है। इसके लिए एक लंबी यात्रा करनी पड़ी है, आजादी की यात्रा। और इस यात्रा में हजारों लाखों लोगों ने अपनी जान की कुर्बानी दी है। 1919 जलियांवाला बाग। आज हमारी बैसाखी का दिन है, लेकिन पूरा पंजाब बैसाखी नहीं मनाएगा। हम सब बैसाखी नहीं मनाएंगे, हम सब बैसाखी नहीं बनाएंगे, हम सब बैसाखी नहीं बनाएंगे। जब तक हम अंग्रेजों को भारत से बाहर नहीं निकाल देते, तब तक पूरा पंजाब बैसाखी नहीं मनाएगा। अच्छा, तुम सब हमारा विरोध करते हैं, भाग गए यहाँ से, इसका अंजाम बहुत ही बुरा होगा। हम नहीं जाएंगे, हमें नहीं, तुम्हें भारत से भागना होगा। सोल्जर्स फायर! जमीन हमारी, ये धरती हमारी, ये खेत हमारे। अभी थोड़ी देर पहले ये फसलें लहरा रही थी, पर इन अंग्रेजों ने सब फसलों को बर्बाद कर दिया। इन अंग्रेजों ने एक ही झटके में सब फसलों को काट दिया। अंग्रेजों, तुम्हारी इस अत्याचार से हम डरेंगे नहीं। इस अत्याचार का बदला हम लेकर रहेंगे, हम आजादी लेकर रहेंगे। इस तरह जलियांवाला हत्याकांड से लेकर आजादी मिलने की लड़ाई तक सभी धर्म और सभी जाति के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जलियांवाला हत्याकांड के बाद जब जनरल डायर से इसके बारे में पूछा गया तो उन्होंने क्या बताया, आइए देखिए। जनरल डायर, आपने जलियांवाला बाग में गोलियां चलाने का आदेश क्यों दिया? क्योंकि कुछ मुसलमान पठान अपनी पीठ दिखाकर भाग रहे थे, इसलिए गोलियां चलवानी पड़ी। और जनरल डायर, मैं पठान का बच्चा अब्दुल गफ्फार खान, अगर गोरी सरकार एक भी पठान मुसलमान की पीठ पर गोली दिखा दे तो मुसलमान इस लड़ाई से पीछे हट जाएंगे। तो केसों का पोस्टमार्टम किया जाए। मैं तुमको 5 दिन का समय देता हूँ। जनरल डायर, हमने 5 दिन तक लाशों का पोस्टमार्टम किया। हाल अपना न जाने वो माए कैसे सोई होगी। सैंडर्स मारा गया। चारों तरफ तहलका मचा था, दीवारों पर लिखा था, लालाजी की मौत का बदला ले लिया गया है। भगत सिंह सभी वहां से फरार हो गए। 8 अप्रैल 1929 दिल्ली में ब्रिटिश सरकार की सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में 2 बम धमाकों की आवाज सुनाई दी। इन धमाकों ने अंग्रेजी हुकूमत को हिला के रख दिया। इस घटना को अंजाम देने वाले भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने अपने आप को अंग्रेजों
हवाले कर दिया। 1930 को अदालत ने अपना फैसला सुनाया। मुलजिम भगत सिंह, मुलजिम राजगुरु, मुलजिम सुखदेव को दफा 121 और दफा 302 के तहत ये अदालत इन तीनों को मुजरिम करार देती है और ये गुस्ताखी के लिए ये अदालत इन तीनों मुजरिमों को सजाए मौत की सजा सुनाती है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। पुत्र की हाल है तेरा? मैं चंगा हूँ माँ, फिक्र करने की कोई गल नहीं। पुत्र मेरा दिल तेरी तरह पत्थर दिल नहीं होगा। तेरी ये गला सुन के मेरा कलेजा फटे जा रहा है। माँ मेरा दिल कोई पत्थर जैसा नहीं है, एक वतन परस्त का दिल है जो मेरे देश प्रेम के जज्बे नो ताकत देता है। बेटा मेरा लाल। माँ आज मेरी तपस्या पूरी होने जा रही है। जे तू रोई तो मैंने तकलीफ होइया। सोच तेरा पुत्र आज शादी करने वास्ते जा रहा है। फर्क केवल इतना है वो घोड़ी पर नहीं फांसी पर चढ़ने वास्ते जा रहा है। आज तू क्रांतिकारी की माँ है, कल तू एक शहीद की माँ होगी। माँ पुत्र भगत, तू इतनी छोटी उम्र में हम सबको छोड़ के चला जाएगा? तूने जिंदगी में देखा ही क्या है पुत्र? मैंने अपनी माँ देखी है जिसने मुझे एक ही बात बताई है कि बेटे अपने देश के लिए एक बार मरना 100 बार जन्म लेने के बराबर होता है। अच्छा माँ अब आशीर्वाद दे, आखिरी बार विदाई लेने का समय आ गया है। भगत मेरे लाल। देश के हर नौजवान के मन में आजादी की नई उमंगें हिल्लोरें लेने लगी। अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा जोर पकड़ रहा था। सबने एक आजाद भारत का सपना देखना आरंभ कर दिया। हर कोई अपने अपने ढंग से इस महायज्ञ में अपनी आहुति दे रहा था। सुभाष चंद्र बोस, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, अशफाकुल्लाह खान, मौलाना अबुल कलाम आजाद, खान अब्दुल गफ्फार खान और मंगल पांडे जैसे शहीदों की कुर्बानी रंग लाई। 15 अगस्त 1947 को भारत देश आजाद हुआ। तो देखिए आपने आजादी की यात्रा। फांसी का फंदा तैयार है, शहीदान वतन फांसी के लिए तैयार है। अभी थोड़ी देर में फांसी हो जाएगी, लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछकर जानना चाहता हूँ कि जिस भारत का सपना इन शहीदों ने देखा था वो भारत आज हमें नजर आ रहा है? जिस भारत को इन शहीदों ने सोने की चिड़िया बनाई वो भारत को हमने संभाला है? जरा गौर जरूर कीजिएगा। भगत सिंह तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश? हमारे हाथ खोल दिए जाए। हम तीनों दोस्त एक दूसरे से गले मिलना चाहते हैं, इनके हाथ खोल दिए जाए। इनकलाब जय हिंद। नन्ही सी हंसी भोली सी खुशी फूलों सी वो बाहें भूल गए। जब देश ने दी आवाज हमें हम घर की राहें भूल गए। हम सोए नहीं कई रातों से जाने वतन सोचा बुझे। हमें नींद उसी दिन आएगी जब देखेंगे आबाद तुझे।
Wow, wow, wow. Now this is what I called a performance. Somehow I was controlling my tears. हमने देखा हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने कितनी सेक्रीफाइसेस की, जो हमारे टैलेंटेड स्टूडेंट्स ने शो किया यहाँ पे. पेरेंट्स, एक बार जोरदार तालियां हो जाए इस परफॉर्मेंस के लिए. आपकी ताली की आवाज उनके कानों तक जानी चाहिए. आपकी ताली की आवाज उनके कानों तक जानी चाहिए. Thank you, audience. The performance truly captured the spirit of sacrifice and valor. The performance also showed us the importance of unity and teamwork. And the most important part of the performance was the expressive choreography. Expressive choreography, ऐसे प्रोग्राम्स देखने के लिए दूसरी स्कूल्स बाहर से कोरियोग्राफर्स को बुलाते हैं, पर हमारी स्कूल के लिए एक ब्लेसिंग है कि ऐसे कोरियोग्राफर्स हमारे टीचर्स ही है. तो मैं आपके सामने ये कोरियोग्राफर्स के नाम जाहिर करना चाहूंगा. कोरियोग्राफर्स के नाम है सलीम सर, फैसल सर और प्रकाश सर. सारे कोरियोग्राफर्स के लिए एक बार तालियां हो जाए.